कोरोना के मामले 21,700 पहुंचे, करीब 20% स्वस्थ। 9 राज्यों के 33 जिलों में कोई नया केस नहीं। कोरोना से अब तक 686 लोगों की मौत। इलाज के बाद 4,325 लोग हो चुके हैं ठीक। देश में लॉकडाउन में सख्ती में थोड़ी राहत। गैर हॉटस्पॉट वाले इलाकों में खुलेंगी किताब, बिजली की दुकानें, जरूरी सामानों की सप्लाई पर छूट जारी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के डॉक्टर्स की शिकायत, कोरोना पीड़ितों के एक ग्रुप ने की बदसलूकी, आज ही लाए गए थे हॉस्पिटल। यूपी के एटा में कोरोना संदिग्ध की तलाश में गई मेडिकल टीम पर ईंट पत्थरों से हमला, एक सदस्य जख्मी, एम्बुलेंस को नुकसान। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद की तलाशी तेज, यूपी के शामली पहुंची दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम। शामली के कांदला फार्म हाउस में क्राइम ब्रांच की छापेमारी, पीपीई किट से लैस है टीम। पहले ही 2 बार नोटिस भेज चुकी है क्राइम ब्रांच, अभी तक जांच में शामिल नहीं हुआ मौलाना साद। यूपी के बिजनौर में 8 विदेशी जमातियों पर केस, भेजा गया अस्थायी जेल। इंडोनेशिया के रहने वाले हैं सभी जमाती, 31 मार्च को एक मस्जिद से पकड़े गए थे। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 2,248 तक पहुंची, 48 की मौत, 724 ठीक हुए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही गली के 46 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इलाके को पूरी तरह से सील किया गया। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में एक ही परिवार के 11 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों में एक 1.5 साल का बच्चा भी शामिल। विदेश से लौटा था परिवार का एक सदस्य, 3 लोग एलएनजेपी में भर्ती, बाकी होम क्वारंटीन पर। लॉकडाउन के बीच नए स्लोगन के साथ दिल्ली पुलिस, बैरिकेड पर दिल्ली पुलिस के साथ जोड़ा दिल की पुलिस। महाराष्ट्र में कोरोना के 5,652 मरीज, अकेले मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 3,600 के पार, 269 की मौत। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, प्रदेश में हर रोज 7,000 टेस्ट हो रहे हैं, बेड की संख्या पर्याप्त। महाराष्ट्र सरकार का दावा, राज्य में धीमी हुई मरीजों की संख्या 2 गुना होने की रफ्तार। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार ने रेल मंत्री को लिखी चिट्ठी, प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की मांग की। संतों की लिंचिंग मामले में पालघर के सरपंच का बड़ा बयान, कहा साधुओं को बचाने के लिए भीड़ से 3 घंटे तक की लड़ाई। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक, सोनिया गांधी ने मौजूदा हालात पर जताई चिंता। सोनिया गांधी ने किसानों और मजदूरों की समस्याओं का मुद्दा उठाया, 12 करोड़ लोगों ने खोया है रोजगार। सोनिया गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, सांप्रदायिक और नफरत का वायरस फैलाने का आरोप, सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंचाई गई। कोरोना टेस्टिंग को धीमी रफ्तार पर सोनिया गांधी का बयान, टेस्ट करने, पहचान करने, क्वारंटीन करने का नहीं है विकल्प। बैठक में मनमोहन सिंह ने कहा, कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्र और राज्यों में सहयोग जरूरी। सोनिया गांधी का आरोप, 3 मई के बाद क्या करना है, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं। सोनिया के बयान पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कांग्रेस कर रही है बंटवारे की राजनीति। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कहा, रेड जोन में रखा जा सकता है लॉकडाउन, केंद्र के फैसले का करेंगे पालन। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को झटका, जुलाई 2021 तक महंगाई भत्ते पर रोक। सैन्य विभाग की तरफ से सेनाओं को लिखी गई चिट्ठी, सूत्रों के मुताबिक हथियारों की खरीद पर रोक लगाने की अपील। यूपी में सामने आए कोरोना के 112 नए मरीज, अब तक 1,509 लोगों में हो चुकी है वायरस की पुष्टि, 21 की मौत। यूपी में हॉटस्पॉट रणनीति से अब तक यूपी के 11 जिले हुए कोरोना मुक्त, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हुए डिस्चार्ज सभी मरीज। यूपी के सीएम योगी ने कहा, अगर कोई राज्य सरकार अपने लोगों को वापस बुलाने का फैसला करती है तो उनकी तरफ से रहेगी इजाजत। यूपी में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में योगी सरकार का बड़ा फैसला, 20 या ज्यादा मरीजों वाले जिलों में तैनात होंगे 2 नोडल अधिकारी। नोएडा में कोरोना के 4 और मरीज हुए ठीक, सभी को फूल माला पहनाकर विदा किया गया। कोरोना काल में नोएडा आई अच्छी खबर, पहली बार स्वस्थ हुए लोगों की तादाद सक्रिय मरीजों से ज्यादा, अब तक 54 मरीज हुए स्वस्थ, 49 कोरोना के मरीज। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का बयान, घनी आबादी और मंडियों में पुलिस पेट्रोलिंग के निर्देश। कानपुर में कोरोना मरीजों के चक्कर में सिपाही हुआ पॉजिटिव, सिपाही के नजदीकियों को किया जा रहा है मेडिकल चेकअप। अलीगढ़ में पुलिस पर पथराव करने वालों पर होगी एनएसए की कार्रवाई, 8 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में लॉकडाउन की वजह से दुकानों में सड़ी मिठाइयां, फूड विभाग की टीम ने 150 किलो मिठाइयों को नष्ट कराया। आज तक की खबर का असर, बिहार के अररिया में होमगार्ड से बदसलूकी करने वाले कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज। बिहार में कोरोना पीड़ितों की संख्या पहुंची 147, मुंगेर में आज मिले 4 नए केस। लॉकडाउन के बीच पटना में पुलिस की सख्ती, बिना वजह निकलने वालों के काटे चालान। 8 दिन में हरियाणा से चलकर मोतिहारी पहुंचे कई मजदूर, साइकिल से सैकड़ों किलोमीटर का सफर किया। बिहार में फंसे म्यांमार के 381 पर्यटकों को स्वदेश भेजने की तैयारी पूरी, गया एयरपोर्ट पहुंचे म्यांमार के 2 विशेष विमान। मध्य प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,592 तक पहुंची, एक दिन में 35 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में अब तक 80 मरीजों की मौत, इंदौर में मरने वालों का आंकड़ा 50 के पार, 900 से ज्यादा हुए संक्रमित।
दिल्ली से आए केंद्रीय दल ने इंदौर में सभी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राज्य सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में नई जिम्मेदारी संभालने के बाद स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, फिलहाल रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अभी इंदौर में और बढ़ेंगे मामले, लेकिन 3 मई तक इंदौर में सुधर जाएंगे हालात। गुजरात में तेजी से बढ़ा कोरोना के मरीजों का आंकड़ा, 2500 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमित, अब तक 105 की मौत। कोरोना संकट के बीच वडोदरा से अच्छी खबर, एक ही दिन में 45 मरीज ठीक हुए। पीएम मोदी ने मेहसाणा के बुजुर्ग बीजेपी नेता नारायण पटेल से फोन पर बात की। पीएम ने लॉकडाउन के लिए अभिनंदन दिया। अहमदाबाद में सब्जी बेचने वाले 65 लोगों को कोरोना, पुलिस की लोगों से अपील, थैली के बजाय बाल्टी में खरीदे सब्जी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने फोन पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी से बात की। गुजरात में फंसे मछुआरों को समुद्र के रास्ते भेजने की अपील। राजस्थान में कोरोना के 153 नए मरीज, अब तक 1890 लोगों को बीमार कर चुका है वायरस। अकेले रायपुर में रामगंज में 680 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, सिर्फ 24 घंटे के अंदर 80 नए मरीज मिलने से हड़कंप। सवाई माधोपुर में पूरे शहर का सैनिटाइजेशन, दमकल की गाड़ियां हाइपोक्लोराइड का छिड़काव कर रही हैं। जोधपुर के अस्पताल में कोरोना वार्ड में काम कर रही नर्सों का हौसला, हम हिंदुस्तानी के गाने पर डांस। भरतपुर में अवैध क्लिनिक में मरीजों का इलाज, पुलिस ने क्लिनिक को किया सीज, आरोपी संचालक गिरफ्तार। चीन में बनी रैपिड टेस्टिंग किट लौटाएगी पंजाब सरकार, गलत नतीजे आने के बाद फैसला। चंडीगढ़ पीजीआई में दिल का इलाज कराने आई 6 महीने की बच्ची की मौत, इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव थी बच्ची। पंजाब के नवा शहर में एक और मरीज ने जीती कोरोना की जंग, डिस्चार्ज होने के बाद अधिकारियों ने गुलदस्ता देकर ताली बजाकर बढ़ाया हौसला। पठानकोट में 5 कोरोना पीड़ितों की दूसरी रिपोर्ट भी आई नेगेटिव, अस्पताल प्रशासन ने सम्मान के साथ डिस्चार्ज किया। अमृतसर में लॉकडाउन के दौरान युवकों की गुंडागर्दी, 20 युवकों ने एक घर पर ईंट पत्थर बॉटल से किया हमला। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 58 नए मरीज मिलने से हड़कंप, 334 तक पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 15 की मौत। बंगाल में निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का फ्री में होगा इलाज, राज्य सरकार उठाएगी पूरा खर्च। कोलकाता पहुंची केंद्र की टीम, क्वारंटीन सेंटर का दौरा किया। कोरोना पॉजिटिव महिला मिलने के बाद आसनसोल का नूरुद्दीन रोड इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। लॉकडाउन के बीच 24 परगना जिले में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प, 22 गिरफ्तार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान की कोटा जाएगी 31 रोडवेज की बसें, कोटा में कोचिंग ले रहे 851 छात्रों को पहुंचाएगी घर। एमपी सरकार ने भी कोटा से 8 बसों के जरिए 176 छात्र छात्राओं को बुलाया वापस। सतना प्रशासन ने सभी बच्चों की स्क्रीनिंग की। महाराष्ट्र के शिरडी में लॉकडाउन तोड़कर मॉर्निंग वॉक करने वाले 120 लोगों पर कार्रवाई, पुलिस ने 30,000 का फाइन वसूला। बांद्रा स्टेशन पर भीड़ इकट्ठा होने के मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, 10 दिन पहले प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए थे। फरीदाबाद में तेज बारिश में भीगा अनाज, मंडी में आया हुआ अनाज, किसानों आड़तियों के माथे पर चिंता की लकीरें। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की सख्त चेतावनी, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया नहीं बख्शेगी सरकार। गुरुग्राम प्रशासन ने मारुति मानेसर प्लांट को खोलने की इजाजत दी, 300 कर्मचारी करेंगे मेंटेनेंस का काम। एमपी के श्योपुर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले गिरफ्तार, एक ही परिवार के 4 लोगों पर लगेगा एनएसए। मध्य प्रदेश के पन्ना में 10वीं के छात्र ने बर्थडे गिफ्ट के पैसे प्रधानमंत्री के फंड में दिए, मनाया सादगी से जन्मदिन। लॉकडाउन में बाराबंकी पुलिस का अनोखा रूप, खुद थानेदार कंधे पर सैनिटाइजर मशीन लादकर थाने को कर रहे हैं सैनिटाइज। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 ट्रांसपोर्टेबल टेस्टिंग लैब का किया उद्घाटन, डीआरडीओ ने तैयार किया है लैब। दिल्ली कांग्रेस ने जरूरतमंदों के लिए शुरू की कांग्रेस की रसोई, पार्टी ऑफिस के बाहर गरीबों को दिया जा रहा है खाना। यूपी के गाजीपुर में योजनाओं के लाभ वाले पैसे निकालने के लिए बैंकों पर लग रही भीड़, मौके पर पहुंचे डीएम ने लाइन लगवाकर पढ़ाया सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ। फंड की कमी से जूझ रहे दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल को मिली पीपीई किटों की सौगात, कुछ लोगों ने निजी तौर पर पीपीई किट खरीदकर अस्पतालों को सौंपी। कोरोना संकट के बीच मुंबई के एक अस्पताल से आई अच्छी खबर, कोरोना से पीड़ित 2 महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को दिया जन्म।